जब भीतर में कुएं में जब बाल्टी डालते हैं, कुएं में पानी ही नहीं हुआ तो क्या दोबारा पानी निकल के आएगा? कुएं में कितनी मर्जी बाल्टियां डालो, बार बार डालो, लेकिन जब पानी ही नहीं होगा तो पानी निकलेगा ही नहीं। पर अगर पानी है और बाल्टी डालोगे तो पानी निकलने वाला है, पुरुषार्थ करोगे तो पानी निकलेगा। अब जैसे ही क्रोध का निमित्त आया, काम का निमित्त आया, विकारों का निमित्त आया, तो वो आग अगर दबी है ऊपर राख लपेट दी, कोई मतलब नहीं है। भगवान कहते हैं भीतर से जड़ मूल से खत्म करने की अपने भीतर में बार बार प्रेरणा जगाओ कि कभी भी मन में आता है, क्रोध आता है, अब क्रोध अंदर है तो ऊपर आएगा ही। दिखावटी बनावटी क्रोध करना अलग बात है, बनावटी क्रोध करना भी पड़ता है कभी कभी अनुशासन के लिए। अब भगवान महावीर जब चंडकोशी के पास जा रहे थे, उस समय में लोगों ने उन्हें मना किया था कि आप उधर मत जाओ, वहाँ भयानक नाग रहता है। भगवान गए। भगवान जब जाते हैं तो चंडकोशिक ने कहा कि पहली बार कोई निडर व्यक्ति मेरे सामने आ रहे हैं, लगता है उसको मेरा पता नहीं होगा। लेकिन फिर भी चंडकोशिक के सामने जाकर के उसके बिल पे जाके भगवान खड़े हो जाते हैं और उसको डंक लगा देते हैं। भगवान के चरणों में डंक लगाता है, दूध की धारा आती है और उसने उसका रसास्वादन किया। क्योंकि देखिए, एक माँ के भीतर में वात्सल्य आता है तो दूध आता है ना। लेकिन तीर्थंकर के जीवन में तो तीर्थंकर को केवल एक अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य नहीं आता, उसके लिए पूरा संसार बच्चा होता है, पूरे संसार के प्रति वात्सल्य आता है, पूरे प्राणियों के प्रति वात्सल्य आता है। इसलिए रोम रोम में वात्सल्य का भाव आता है उनके भीतर में राग द्वेष नहीं आता है, वात्सल्य का भाव आता है, करुणा का भाव आता है। और जब वो गए वहाँ पर तो उन्होंने उसको समझाया, संग बुझंग कोशिया, जागो जागो कौन जगाने आएगा। तो वो जागता है, वो कहता है कि ठीक है, आज के बाद मैं डंक नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा। और उसकी कैसी दुर्गति होती है लास्ट में, यानी कि चींटियां तक आकर के उसको छिन्न भिन्न कर देती हैं। बच्चे उसको रस्सी के जैसे ऐसे उड़ाते हैं, फेंकते हैं, यानी कि ऐसी दुर्गति कर देते हैं। भगवान फिर कुछ 1 साल के बाद उसी जंगल से गुजरे और भगवान ने देखा उस सर्प की हालत। भगवान ने कहा तुझे ये क्या हो गया? उसने कहा भगवान आपने तो कहा था किसी को मारना नहीं, किसी पे क्रोध करना नहीं, किसी को डराना नहीं, क्योंकि मेरी आंखों में भी विष था तो मैंने आंखें भी बंद कर ली, आपने कहा था। भगवान ने कहा बेटा मैंने तुझे कहा था किसी को डंक नहीं मारना, लेकिन मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि तू अपना बचाव भी मत करना। अपना बचाव तो करता, किसी पे क्रोध नहीं करना। अब बच्चों पर दिल से क्रोध नहीं करती है माताएं, अगर दिल से क्रोध करती हैं तो वो बहुत कर्म का बंधन करती हैं। मैं एक घर में रुकी थी, वो अब साथ के रूम में वो पढ़ा रही थी, एक शब्द भूलते ही बच्चे को धाड़ धाड़ धाड़। मैंने कहा बाबा ये क्या कर रही है भाई, तू इतना मार रही है, वो तुझसे उसको सजा दे रही है, पढ़ा रही है, इतना धाड़ 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 शुरू था। तो ऐसा कर्म लौट करके तुम्हारे ऊपर आएगा। आज तो बच्चे वो मार खा लेंगे, लेकिन वो वीडियो कैमरे के जैसे उसका भीतर है, वो सारा अपने भीतर में कर रहे हैं और बड़े होकर वही तुम्हारे ऊपर बरसाना शुरू करेंगे। फिर आपको बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। दिखावे का क्रोध करना और एक दिल से क्रोध करना, दोनों में बड़ा फर्क है। भगवान ने कहा कि तू दिखावा कर सकता था, फुंकार मार सकता था, तू अपने दिखा सकता था कि मेरे पास भी है, तू अपना बचाव तो कर सकता था। एक बच्चों ने आकर के तुझे पूरी तरह से खत्म कर दिया, ये कर दिया। तो ये चीज़ कभी कभी ऐसा होता है संसार के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, एक ज्ञानी होकर के, समझदार होकर के कुछ थोड़ा सा दिखावा करना पड़ता है, उतना चल जाता है। आटे में गृहस्थी के लिए, साधक और संत के लिए तो वो भी मनाही है, गृहस्थी के लिए कि बच्चा 8, 10, 15 रसगुल्ले खाएगा, पेट खराब होगा तो आप कह देते हो माताएं कि बेटा खत्म हो गए, इसको झूठ नहीं कहा जाएगा। तो ये चीज़ें एक व्यवहारिक चीज़ें होती है। व्यवहार में कभी कभी कुछ चीज़ें समझाने के लिए, यहाँ तक श्रावक के लिए आज्ञा दी है, लेकिन साधक आत्मा के लिए जो विशिष्ट
श्रेणी पे पहुंच गया है, उसके लिए आज्ञा नहीं है। जो पहली कदम पर है उसके लिए है। लेकिन देखो चंडकौशिक ने एक साधक के जैसे अपना जीवन जिया और 8वें देवलोक में पहुंच गया। जो आत्माएं एक त्रिंश भी अगर साधक का जीवन जीती है तो 8वें देवलोक तक पहुंच जाती है। तो हमें साधक का जीवन जीना है या नॉर्मल गृहस्थी और श्रावक का जीवन जीना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो कभी कभी इसी बात में प्रश्न कर देती है कि हर दिन हर रोज इतना सजग रहा नहीं जाता महाराज जी, बच्चे हैं, संसार है, दुनिया है, तब तो करना पड़ता है। तो ठीक है, आटे में जितना नमक और जितना टेस्ट आ जाए उस रोटी में उतना कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि नहीं पूरा आटा ही नमक का हो जाए तो कोई काम का नहीं है जीवन, कोई श्रावक का जीवन भी कोई काम का नहीं है। तो अपना जीवन अगर हमें काम का बनाना है तो इसके प्रति हमें सजग रहना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा अतिशोक्ति और दिखावे का करते हैं। एक संत घर में रुके थे, एक बहुत बड़ा सेठ था। तो उस सेठ ने ना बहुत बड़े बड़े पताशों का प्रसाद बांटा, मेवा आदि काफ़ी कुछ बांटा उस सेठ ने। और बांटने के बाद उसके भीतर में एक भावना आई कि भाई जरूर मेरी तारीफ करेंगे गुरु महाराज की, मैंने इतना सब भोजन आयोजन किया है, इतना सब मेवे आदि बांटे हैं। बहुत एकदम भीतर में था। लेकिन संत तो बड़ा ज्ञानी त्यागी महापुरुष थे, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसका चेहरा थोड़ा मायूस हो गया, उस सेठ का चेहरा मायूस हो गया। बहुत दिनों तक उसने साधनाएं करवाई गुरु की, बहुत टाइम तक उसने, देखो ये सब हो रहा है, अगर भीतर में कोई चाहत की कामना है तो मन इंसान का दुखी होता है। अब एक दिन की बात है, संत ने कहा कि भाई बहुत टाइम हो गया, अभी मैं विचरण कर रहा हूँ, तेरे यहाँ 15 दिन रुक गया, बहुत है, अभी आगे भी जाना है, आगे भी भक्त है। उसने कहा नहीं नहीं गुरु महाराज रुको रुको, आप ऐसे कैसे जा रहे हो, नहीं नहीं हम मुझे सेवा का मौका दो। बोला नहीं नहीं अभी जाना है। अब वो विहार करके गए तो बड़े बड़े संत मतलब जब जाते हैं तो बहुत आती है, विहार करवाती है, साथ चलती है। तो जा रहा था सेठ भी, और सेठ के मन में उथल पुथल मच रही थी, यार इतना किया, 2 शब्द भी गुरु महाराज बोले नहीं, इतना किया, हाँ रंजीत भाई, इतना किया, 2 शब्द भी तारीफ के, इतना सुंदर भाषण दिया, 2 शब्द भी अच्छे नहीं बोले। मन में ऐसा फीलिंग आ रही उस सेठ को, एकदम इतना फील हो रहा, इतना कुछ तारीफ के पुल नहीं बांधे, कुछ कहा नहीं। तो उस समय आप देखिए दौलत तो बहुत खत्म हुई थी, इतना बड़ा धन दौलत वाला व्यक्ति था, इतना 15 दिन में 15 लाख रुपए उसने लगा दिए, पूरे नगर का उसने भोजन करवा दिया, सब करवाया उसने, लेकिन तारीफ नहीं की गुरु महाराज ने। और बहुत बेचैनी खलबली। गुरु महाराज ने कहा जब चल रहे थे कि बेटा अभी तू जा रहा है तो एक काम कर, ये सुई ले जा, ये सुई रख लेना अपने पास, और हाँ अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, परलोक में मरने के बाद जब हम मिलेंगे ना तब दे देना, लेके जा। अब गुरु ने सुई दी, ले ली, लेने के बाद रात भर सोचता रहा, ये गुरु महाराज ने क्या बात कही, परलोक में मरने के बाद दे देना। प्रकाश भाई अगर आपको कोई सुई दे तो दे, वो क्या चिंतन करोगे, दे दोगे, लेके जाओगे परलोक में मरने के बाद? नहीं ना, लेके जाओगे। संतोष भैया है ताकत एक सुई लेके जाने की? है किसी के अंदर? है यहाँ बैठे हुए? हाँ। अब वो सोचने लगा परलोक में मरने के बाद सुई कैसे लेके जाऊंगा। अब संत तो बड़े ज्ञानी हैं, अब ज्ञानी होकर अज्ञानी जैसी बातें कैसे करते हैं। अगले दिन पहुंच गया गुरु के पास, गुरुदेव आप तो इतने ज्ञानी, बड़ी ज्ञानी की बात करते हो, ये सब धन दौलत, ये संसार, ये शानो शौकत, ये शोहरत, ये सब धरा का धरा पे रह जाएगा, और आप मुझे कहते हो कि परलोक में ये सुई मुझे दे देना, मैं कैसे लेके जाऊंगा। गुरु ने कहा अरे भाई जैसे तू अपनी धन दौलत साथ लेकर के जाएगा, जैसे तू अपनी तारीफों के पुल बांधे हुए साथ लेकर के जाएगा, जैसे तू अपना नाम ठाम ये सब चीज़ें अपने साथ लेकर जाएगा, वहाँ मेरी एक छोटी सी सुई भारी जाएगी तुझे। बोला गुरुदेव ये तो सब यहीं का यहीं रह जाएगा, ये नाम भी मिट जाएगा, यहाँ तो इतने चक्रवर्ती हुए, इतने तीर्थंकर हुए, कितनी तीर्थंकरावली याद है,
इतने कितने चक्रवर्ती याद है, अनादिकाल से हो रहे हैं। यहाँ बड़े से बड़े राजे महाराजे हो गए, लेकिन कितने याद हैं? यहाँ तो सबके नाम मिट जाते हैं, सबके सम्मान मिट जाते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं रहता है गुरुदेव। तो गुरु ने कहा, अरे समझदार ज्ञानी पुरुष, जब तुझे इतनी समझ है कि यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, फिर तू थोड़ी सी तारीफ के लिए इतना बेभान क्यों हो रहा था? अब एकदम से झटका लगा, क्योंकि गुरु समझ गए थे बात को। अब ज्ञानी गुरु कैसे नहीं समझेंगे? समझ गए थे, गुरुदेव गलती हो गई, आज के बाद ये विचार, ये सोच मन में भी नहीं आएगी। तो बिल्कुल हमारी स्थिति भी कहीं ना कहीं ऐसी है। 2 रोटी बनाते हैं ना घर में, झाड़ू पोछा थोड़ा बहुत ज़्यादा काम कर लिया एक दिन, और मेहमान आ गए तो भोजन थोड़ा अच्छा बना लिया, तो बहनों की एक इच्छा जाग जाती है कि आज इतने मनपसंद भोजन बनाया, आज तो तारीफ मिल ही जाएगी। ये ज्ञान दशा नहीं है, ये अज्ञान दशा है। भगवान कहते हैं कि टूटे हुए को तो जोड़ नहीं सकते, और तुम तो पहले ही टूटे पड़े हो। जब भावनाएं आपकी जुड़ी हो, किससे जुड़ी हो? पुण्य और धर्म के साथ जुड़ी हो, तब ये बात आती ही नहीं है कि मैं भोजन बनाऊंगी और मेरे परिवार के लोग, मेरे मेहमान लोग मेरी तारीफ करेंगे। ये भावना आती है। ये टूटे हुए लोगों की पहचान है, ये अज्ञानी लोगों की पहचान है। मेरा काम है मुझे भोजन करवाने का, मेरा कर्तव्य है, मेरा पुण्य है, मेरा धर्म है। भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं, और हाथ किस लिए दिए हैं? किसी के काम आने के लिए, किसी का सहयोग देने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए। लेकिन उसके पीछे अगर मैंने थोड़ी भी चाहत रखी, ये टूटे मन की पहचान है। टूटा हुआ कभी जुड़ता नहीं, भगवान कहते। एक बार धागा टूट गया, टूटने के बाद गांठ तो लगेगी उसमें, निश्चित है। तो मैंने कुछ भी किया, मेरा घर का गृहस्थी को संभालने के लिए, गृहिणी कहा, आप गृहिणी हो, आप घर को संभालने का दायित्व आपके पास है। तो हमारा कोई राइट नहीं बनता हम ये चिंतन करें कोई आएगा मेरी तारीफ करेगा। हम कोई भिखारी थोड़ी है, कोई हमें तारीफ के 2 बोल हमारे कटोरे में डाल के जाएगा। हमने जो करना है हमने करना है, हमें किसी की चाहत नहीं रखनी है। चाहत रखने वालों के साथ हमेशा तकलीफ है, हमेशा बेचैनी है, हमेशा तड़फ है। कभी भी कोई भी चीज यही अपने भीतर में संकल्पित लेके चलना है, मेरा जीवन है, मेरा काम है, अब मुझे अपना धर्म सत्संग सुनाना है। एक बंदा भी यहाँ नहीं आए मुझे सुनाना है, कोई अच्छा बोले या नहीं बोले, मुझे पता है जिनवानी अच्छी है। मुझे पता है कि अन्न देवता होते हैं, अन्न को किसी को खिलाना, किसी को पिलाना, किसी को देना, वो बहुत बड़े धर्म का सौभाग्य का काम होता है। मुझे पता है, इसलिए मैं कर रही हूँ। कोई किसी की तारीफ के लिए मैं यहाँ करने बैठी नहीं हूँ। मैं धर्म आराधना, मुझे पता है जिनवानी मुझे सुनानी है। यहाँ बैठे हजारों लोग सुने या 100 लोग सुने या एक भी नहीं सुने, लेकिन मैं परमात्मा की जिनवानी, क्योंकि जो मेरा दायित्व है, जो मेरा धर्म है, मुझे वो करना है। मैं किसी की तारीफ के लिए यहाँ करने नहीं बैठी। तो कोई भी चीज जब हम इच्छा रखते हैं, वहां पे अज्ञान दशा, दो ही चीज है, ज्ञानी और अज्ञानी। अज्ञान दशा प्रकट हो जाती है, जो अज्ञान दशा इंसान को दुर्गति में लेकर के जाती है। चाहते इंसान को दुर्गति में, तमन्नाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, कुछ भी नाम दे लो, ये सब हमेशा दुर्गति में लेकर के जाती है। और बहुत ज्यादा किसी को नाम की अधिक की लालसा, बहुत ज्यादा, वो तो निश्चित दुर्गति में जाती, बहुत ज्यादा होती है। तो कोई भी चीजें उम्मीद से नहीं करना, उम्मीद सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसलिए भगवान ने कहा कि जब तक कंखे गुणे जाव शरीर भोय, जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक सद्गुणों को ही अपने भीतर में निमंत्रण देते जाओ, सद्गुणों का निर्माण करते जाओ, अपने आप जीवन का उत्थान और कल्याण होगा। ये जीवन असंस्कृत है। आपको क्या लगता है, आप आज जो आप कह रहे हो ना, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, कैसे तड़फते हो, दुखी होते हो, बच्चों के लिए डिस्टर्ब होते हो, उस बच्चे से भी ज़्यादा प्यारा बहुत कुछ है तुम्हारे पास। एक घर में आग लग गई, बहुत बार सुना होगा, लेकिन जागो, जगाया जा रहा है बार बार। एक घर में आग लगी है और उसने अपने नौकरों को, चाकरों को, सभी को बोला, अरे सब कीमती सामान उठाओ, और गहने, जेवर, अच्छी अच्छी चीज़ें सब बाहर निकाल लिया। पति ने कहा कि अरे सब हो गया ना सेट? बोला हाँ सब हो गया। धू करके आग जल रही है, भयानक आग लग रही है। थोड़ी देर बाद याद आया, अरे बेटा तो बाहर अंदर रह गया। छोटा सा बच्चा वो मुन्ना झूले में झूल रहा था तो अंदर रह गया। बोला अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, सारी दौलत दे दूंगी।
सब कुछ दे दूंगी, बस मेरे बच्चे को बचाओ कोई आग में कूद करके। अगर बच्चा इतना प्यारा है खुद कूद जाए? क्यों मोहित, कहाँ है पापा? बच्चा इतना प्यारा है तो खुद कूद जाए, लेकिन खुद कूदा गया। बच्चे से भी प्यारी अपनी जान है। हर आत्मा अपने लिए ही है। जब दो आर्ग्यूमेंट होते ना हस्बैंड वाइफ में भी, जो 7 फेरे करके आते हैं, वो भी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। भगवान कहते हैं आत्मा अकेला है, इसलिए इस अकेली आत्मा के लिए अपने खुद को ही सोचना है। अगर इतना ही प्यारा वो बच्चा होता तो खुद कूदती ना वो क्यों बोल रही है दूसरे को कि दूसरा बचाए दूसरा बचाए? हजारों बार ये चीज आप सुन चुके हो, लेकिन बार बार हमें ये खुद को संदेश देना है, खुद को बात करनी है कि भी इस दुनिया में अपने आप से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अपने आप को, यू कैन हील योर लाइफ, अपने आप को ही हील करो, अपने आप को ही समझाओ। दूसरे के लिए डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये करेगा, दूसरा वो करेगा, दूसरा सम्मान देगा। जब अपनी जान खुद को प्यारी है, अपना मन खुद को प्यारा है, तो फिर दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों रहते हो? दूसरा सम्मान देगा तो खुशी मिलेगी, दूसरा तारीफ देगा तो खुशी मिलेगी, दूसरा कुछ अच्छा करेगा तो खुशी मिलेगी। मत सोचो दूसरे ने गाली दे दी तो दुखी हो गए, दूसरे ने अपमान कर दिया तो दुखी हो गए। ये चिंतन नहीं करो, जो है जैसा है सहज रूप से जीना सीखो। परमात्मा कहते हैं, ये जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ, लाइफ में बहुत बार, साधु हो या गृहस्थ हो, सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं, लेकिन हमें अपने आप को सजग करना पड़ता है। कोई भी इंसान किसी को भी, किसी दूसरे को, क्योंकि हर आत्मा का अस्तित्व अपना है, कोई दूसरे के लिए कुछ करने बैठा यहाँ नहीं है। हर कोई अपने सुख के लिए करना सोचता है। तो भगवान कहते हैं अगर तुम्हें अपना ही सुख इतना प्यारा है, बाहर की चीज़ों में अगर थोड़ा सा मन के अनुकूल नहीं हो ना, तो 1 मिनट में अंदर में तूफान उठ जाता है। अपने मन के अनुकूल नहीं हो, किसी के भी, कोई भी, अगर हमारे मन के अनुकूल कोई बड़े नहीं चले या छोटे नहीं चले तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते। भगवान कहते हैं आहा सुवंग देवानुप्रिया, भाई तुम्हें जैसा सुख हो तुम वैसा करो, मेरी जिंदगी को शांति से जीने दो और अपने रास्ते अपना लो। कुछ तो अपने टारगेट रखो, कुछ अपने लक्ष्य रखो, कुछ अपनी अच्छाइयाँ, जो दिन भर में 1, 2, 3 चीज़ें ऐसी रखो कि मुझे ये करना ही करना है, मुझे अपने हर दिन एवरीडे कुछ ना कुछ पुण्य मुझे कमाना है। कर सकते हैं हम लोग अपने जीवन में, या डेली रूटीन में कुछ ऐसे ही चल रहा है जिसमें मुझे अपने लिए कुछ कमाना नहीं है। एक बच्चे को देखा आपने, जब हम बच्चे को गुल्लक देते हैं ना, तो हर दिन हम बचपन में ही बच्चों को आदत लगाते हैं, हर रोज़ 1-2 रुपया उसमें डालते हैं, भरते हैं, और धीरे धीरे वो गुल्लक पैसों से भर जाता है और बच्चा बड़ा खुश होता है कि मेरे इतने सारे पैसे हो गए। वो बच्चे के जैसे ही तो हम लोग हैं। धीरे धीरे एक गुल्लक ऐसा रखे अपने पास, गुल्लक यानी हमारे पुण्य का गुल्लक, ऐसा कि हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ पुण्य एकत्रित करना है, कुछ ना कुछ पुण्य इकट्ठा करना है, कुछ ना कुछ धर्म करना है, ताकि जब हमारा वो पुण्य का गुल्लक, धर्म का गुल्लक भर जाए तो हमें एक अच्छी गति मिल जाए। नहीं तो ये जीवन असंस्कृत है, यहाँ टूटा हुआ जोड़ना मुश्किल है। तो टूटे हुए को अगर जोड़ना चाहते हो तो अपने आप को धर्म से जोड़ें। जितना ज़्यादा अपनी आत्मा को धर्म से जोड़ेंगे, मनुष्य में एक ताकत बनेगी। नहीं तो मनुष्य का, हम कहते हैं धन कभी साथ देने वाला नहीं, परिवार साथ देने वाला नहीं, मौत जब आएगी अकेले ही जाना पड़ेगा, है ना। किसको अपना कहते हैं हम? किसको अपना? 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन लोग बोल देंगे, 2 दिन चर्चाएं हो जाएंगी, अरे बड़ा अच्छा था, अरे संतोष भाई बड़े अच्छे थे, रंजीत भाई बड़ी अच्छी, 2 दिन चर्चा कर लेंगे लोग, लेकिन कितने दिन तक चर्चा करेंगे? हाँ, तो किसको कहते हो अपना? दुनिया को कब तक तू बंद अपना कहता जाएगा, दुनिया को कब तक तू बंद अपना कहता जाएगा। अरे वीर
नाम को भूल गया है, अंत समय पछताएगा। रे वीर नाम को भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है क्या, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। रे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी क्या, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली। तो ये चौथा अध्ययन असंस्कृत के नाम से है। ये हमें यही प्रेरणा देता है कि हमेशा सजग होकर के, मोह माया त्याग करके प्रमादी मत बनिए। अप्रमत्त होकर के भारंड पक्षी के जैसे हमें अपना जीवन यापन करना है। एकदम निर्लिप्त होकर के कमल के जैसे संसार में रहते हुए, संसार से ऊपर सागर में रहते हुए जैसे नौका है, ऐसे ही हमें जीवन जीना है। जल के ऊपर नौका अपने भीतर में एक बूंद भी पानी की आने नहीं देती है। अगर पानी से नौका पूरी तरह से भर जाए तो क्या होगा, वो नौका डूब जाएगी। जो हमारा ये जीवन तैरने का काम कर सकता है, हमारा ये जीवन हमें उत्थान की रास्ते पर लेकर के जा सकता है। तो सब कुछ करते हुए, करना तो सब कुछ है, सब कुछ करते हुए भी अपने आप को एकदम अलग रखे। कैसे, जैसे पक्का नारियल होता है, पक्का नारियल ऐसे हल्की सी चोट लगते ही एकदम साबुत का साबुत बाहर आ जाता है। तो पक्के नारियल के जैसे हमें जीवन को जीना है, कच्चे नारियल के जैसे नहीं। जैसे तोड़ तोड़ के टुकड़े टुकड़े होकर के कच्चा नारियल निकलता है, हम चिपके, जो चिपका रहता है, बहुत ज़्यादा चिपक के लिप्त होकर के जीता है, उसको टूटना पड़ता है, उसको टूटना पड़ता है। टूटे हुए को जोड़ना मुश्किल है। अगर टूटोगे तो कोई शोभा नहीं पाओगे, टूटी हुई माला शोभा नहीं पाती। तो साबुत का साबुत हमें निकलना है। जैसे पक्का नारियल साबुत निकलता है, कच्चा नारियल कैसे, कच्चा नारियल का कैसे, कभी कच्चा नारियल पूरा साबुत निकला हुआ देखा आपने? नहीं निकलता है। इसी तरह से अपना जीवन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ कुछ भी शोभा नहीं पाता है। इतना प्यारा हमारा जीवन, पूरी की पूरी सुंदर ढंग से पक्के नारियल के जैसे हमारा जीवन हो। क्योंकि जब हमारा जीवन ऐसा होगा तो हम इस जन्म में और अगले जन्म में दोनों में हमारी सद्गति होगी। तो प्रतिपल हर दिन हमको यही अपने आप को सजगता से संदेश देना है कि सब बढ़िया है मेरे जीवन में, मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं, मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है, धर्म में मेरी उपलब्धि हो रही है, मेरी आत्मा धर्म में लीन हो रही है। हर दिन एवरी डे कुछ ना कुछ एक सजगता से, क्योंकि जितना हम सहज रूप से जीते हैं उतना ज़्यादा मन को शांति मिलती है। जितना ज़्यादा दूसरों से उम्मीदें रखते हैं उतना ज़्यादा मन टूटना शुरू हो जाता है। तो उम्मीदें छोड़ दो, ठीक है। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए आप सभी का आभार है। ओम शांति, ओम शांति।